महादेव को जब क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य जब महादेव करते हैं उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। उस समय किसी की क्या मजाल जो उनके सामने आ सके। भगवान शिव ने तांडव उस समय किया था जब मां सती अपने मायके अपने पिता के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ में गई थी। वहां पर अपने पति का अर्थात भगवान शिव का अपमान होते देख अपने को यज्ञाग्नि में दाह कर लिया। ये समाचार जब महादेव को मिला तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर सती के पिता दक्षराज का सर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सती को अपनी गोद में उठाकर क्रोध में पागल होकर पूरे ब्रह्मांड में वे तांडव नृत्य करने लगे, जिसे देखकर सारे देवता, राक्षस और पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। सभी लोग ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने सभी को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय महादेव के सामने जाना उचित नहीं है, जब तक उनकी गोद में मां सती का पार्थिव शरीर है वे शांत नहीं हो सकते। अतः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के पार्थिव शरीर को काटकर गिराने लगा। मां शरीर का जो अंग कटकर पृथ्वी पर गिरा है वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस प्रकार जब मां सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तभी महादेव का क्रोध शांत हुआ। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र की सती नाम की एक सुंदर पुत्री थी जो शिव से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने स्वयं को शिव से बड़ा माना और उसे मना किया, लेकिन शिव और सती लॉर्ड शिव ने तांडव करते हुए उनकी मर्जी के बिना विवाह किया। एक दिन एक समारोह में शिव दक्ष को सम्मान देने के लिए खड़े नहीं हुए। अपमानित दक्ष ने बदला लेने की कसम खाई। दक्ष ने एक यज्ञ की व्यवस्था की और शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती बहुत आहत हुई और समारोह में अपने पिता से मिलने गई। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। इसे सहन करने में असमर्थ सती ने खुद को बलिदान की आग में फेंक दिया और मर गई। शिव तांडव का क्या महत्व है? तांडव अथवा तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भगवान की शक्तियां त्राही मचाती हैं। ये नृत्य शिवकाली जैसे देव करती हैं। शिव की तीसरी आंख के खुलने से हाहाकार हो जाता है। तांडव के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। इसके प्रमुख अर्थ हैं उद्धत नृत्य करना, उग्र कर्म करना, स्वच्छंद हस्तक्षेप करना आदि। भारतीय संगीत में 14 प्रमुख तालभेद में वीर तथा बीभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का वर्णन भी मिलता है। वनस्पति शास्त्र में एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है। शास्त्रों में प्रमुखता से भगवान शिव को ही तांडव स्वरूप का प्रवर्तक बताया गया। भगवान शिव तांडव नृत्य क्यों करते हैं? भगवान शिव तांडव नृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि वह बहुत ही गुस्से में होते हैं। शिव का तांडव रूप किसको दर्शाता है? भगवान शिव का तांडव रूप 5 महान कार्यों को दर्शाता है। ये है दया, माया, रचना, संरक्षण और विनाश। आमतौर पर हम शंकर जी को विनाशक के रूप में देखते हैं। ब्रह्मा रचयिता और विष्णु पालन करता है, लेकिन विनाश शिव जी का एक पहलू है। वास्तव में महादेव तो सब कुछ हैं। तो शिव जी का तांडव नृत्य ये 5 कार्य दर्शाता है: कृपा, माया, रचना, संरक्षण और संहार। शिव तांडव स्रोत कितने प्रकार के लिखे गए हैं? शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के गुणों और महत्व का वर्णन करता है और एक प्रसिद्ध स्तोत्र है। शिव तांडव स्तोत्र के कई प्रकार हैं जो विभिन्न ग्रंथों और संस्कृति में उपलब्ध हैं। रावण तांडव, ये शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा गाया गया था जब वह कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था। उमा महेश्वर स्तोत्र, इस स्तोत्र में शिव और उनकी पत्नी पार्वती के गुणों का वर्णन किया गया है। शिव मानस पूजा, इस स्तोत्र में शिव की मानस पूजा की गई है जिसमें उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। शिव तांडव स्तोत्र, ये स्तोत्र भगवान शिव के गुणों का वर्णन करता है और उनके भक्तों को प्रेरित करता है। शिव तांडव स्तोत्र श्रवण करने से क्या लाभ होगा? पूर्ण भक्ति भाव से शिव तांडव स्तोत्र का निरंतर पाठ करके इस स्तोत्र को सिद्ध किया जा सकता है। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने अथवा इसे श्रवण करने से शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शांति, सुख, समृद्धि आदि को प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ तल्लीन होकर इस स्तोत्र को सुनने से शिवजी की उपस्थिति का आभास होता है, साथ ही हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शिव तांडव स्तोत्र सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली रचना है जिसे पूरी सृष्टि नमन करती है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने अथवा श्रवण मात्र से शारीरिक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के क्या फायदे हैं? रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तत्काल रचा गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी इस स्तोत्र में संस्कृत के शब्दों पूर्ण रूप से नहीं है, केवल रावण के मुंह से जो आर्तनाद के रूप में निकले शब्द थे और ये इतने लय तरीके से निकले कि शिव भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ा और रावण के इस आर्तनाद को आशीर्वाद दिया कि जो इसका पाठ करेगा उसके सारे दुख दर्द
उसकी इच्छाएं पूरी होगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। रावण को शिवजी के ही द्वारा ही ये वरदान मिला था, तेरे से ज्यादा बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा।